जय हिंद दोस्तों। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चे में रहा है। ये आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम। आजाद भारत के इतिहास का ये शायद से सबसे बड़ा स्कैम है। बात यह है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं है, बल्कि एक घोटालों का भंडार है। स्कैमों की एक इतनी लंबी लिस्ट है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और इस 12,000 करोड़ में से बीजेपी के पास 6,000 करोड़ की बॉन्ड्स गई थी, जो कि 47.5% होता है। इसी समय के बीच जो दूसरे नंबर पर पार्टी थी वो थी तृणमूल कांग्रेस, जिन्हें 1,600 करोड़ की बॉन्ड्स मिली, यानी 12.6%। दोस्तों यूँ तो काफी सारे घोटाले हैं हिंदुस्तान में, लेकिन आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्ट्रल बॉन्ड। इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है जिसपे पहले नंबर पर बीजेपी है और दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस और चौथे नंबर पर और जो बाकी के नंबर है वो अलग अलग अन्य अन्य राज्य के पार्टीज हैं। इन पार्टीज ने खुलासा कर दिया है कि इनके कितने सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड इनको जो है चंदे के तौर पर दिए गए हैं। जो ये चंदा दो और धंधा लो का मॉडल है, ये कितने हद तक पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है। यूँ तो देश भर में काफ़ी सारा वीडियोस, काफ़ी सारे न्यूज़, काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो आज़ाद रिपोर्टर्स हैं, जो आज़ाद यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने दिखाई ही दिया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले का जो भंडार फोड़ा गया है वो कितने स्थल पर है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला, हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्ट्रल बॉन्ड, और इसमें ममता बनर्जी की सरकार दूसरे नंबर पर है। दोस्तों अब चूंकि इलेक्शन करीब है तो ये बताना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने माहौल देखा होगा, पश्चिम बंगाल की जो रूलिंग पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो कितने हद तक, कितने लेवल तक इतने बड़े बड़े घोटालों का अंजाम दे रही है। आपने देखा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के नेता किन किन घोटालों पर, किन किन आरोपों पर फंसे हुए हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी बेहतरीन से बताया है कि किन किन नेताओं पर कितने बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, इसमें ममता बनर्जी और उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने हद तक ये पार्टी करप्टेड हो रही है। दोस्तों आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स और नेता लोग दावा करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस एक बेहतरीन पार्टी है, एक डेवलपमेंट करने वाली पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस एक जो है इस तरीके से स्टेट को चला रही है जैसे कि कहीं पर और नहीं चलाया जा रहा है। ममता बनर्जी का पूरे देश भर में नाम किया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर यहाँ पर बहुत बड़ी हैरानी होगी, अगर 1200 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड ममता बनर्जी को चंदे के तौर पर मिला हुआ है उनकी पार्टी को, तो इतने पैसे फिर गए कहाँ पर। अगर ममता बनर्जी आज 500 और 1000 रुपये देकर लोगों को लुभा रही है, तो इसका भी जवाब दे कि 1200 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा गया कहाँ पर। आखिरकार क्यों इतने बड़े घोटाले में ममता बनर्जी का नाम आया, अगर ममता बनर्जी इतनी ही सिद्ध है तो। दोस्तों मेरे इस वीडियो को लोकसभा इलेक्शन से पहले ही उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो लोग तृणमूल कांग्रेस के अनुभक्ति का चश्मा पहनकर बैठे हुए हैं। वो लोग सोचते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ही सब कुछ है, जो समझते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की ही बदौलत हम लोग आज सांस ले पा रहे पश्चिम बंगाल में। तो मैं सीधे सीधे उनसे कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वो सोच रहे हैं ये उनकी एक थॉट है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो उनको ब्रेन वॉश किया गया है, ये सिर्फ वही उसी चीज़ का असर है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से अभी हालिया रवैया देखा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस का, ऐसा लग रहा है कि अगर और 2-4 साल रह जाए तो ये पूरे पश्चिम बंगाल को खोखला करके रख देगी। दोस्तों इतने बड़े बड़े घोटालों में इनके नेता घोटालाबाजों में पकड़े गए हैं। इनके नेताओं पर सीबीआई और ईडी का रेड लगा हुआ है। सीबीआई और ईडी इनके नेताओं के पीछे पड़ी हुई है। इनफैक्ट खुद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी पकड़ा हुआ है। सीबीआई और ईडी का फंदा इनके भी गले में लटक रहा है। लेकिन ममता बनर्जी आज भी कह रही है कि हम लोग बांग्ला गौरव ममता बनर्जी ये बात कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती है कि वो बांग्ला गौरव ममता है। लेकिन अगर आप लोग समझने की कोशिश करें कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का मंशा क्या है, तो आप लोगों को बड़ी आसानी से इनकी मंशा समझ में आ जाएगी। दोस्तों जिस तरीके से ये लोग दावा करते हैं कि ये लोग 1500 रुपये देते हैं एक आम वर्कर को, एक आम पब्लिक को, आम जनता को, तो अगर सोचे इतने बड़े पैमाने पर अगर घोटाला हुआ है तो इसका पैसा फिर कहाँ पर गया। दोस्तों ये तो सिर्फ एक इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस करके दिखाया है लोगों को। लेकिन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारे घोटाले हैं जो आपके आसपास भी हो रहे हैं, जिनको आप देखते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे घोटाले हैं, कहीं पर पुलिस रिश्वत ले रहा है, कहीं पर कोर्ट कचहरी के लोग रिश्वत ले रहे हैं, कहीं पर हर जगह पर अलग ही एक रिश्वतखोरी का मामला चल रहा है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। तो दोस्तों अगर इसी सिस्टम में आप लोग रहना चाहते हैं तो फिर से एक बार ममता बनर्जी के सरकार को लाना जरूरी है। और अगर आप इससे बदलाव चाहते हैं तो आपको चाहिए कि एक ऐसे रहबर, एक ऐसे नेता को चुने जो आपके हक के लिए लड़े।
आपके आवाज़ उठाए, आपके हक के लिए एकजुट होकर आवाज़ उठाने की कोशिश करे। दोस्तों, आप लोगों को ऐसे लोगों को वोट देना बहुत ही ज़रूरी है। अब चूंकि तृणमूल कांग्रेस के कुछ अनभक्त जो अनभक्ति का चश्मा पहनकर बैठे हुए हैं, उनको शायद ये बात कुछ हटकर लगेगी, लेकिन अगर वो मेरे पहले कुछ वीडियोस को देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि असल में तृणमूल कांग्रेस सबसे ज़्यादा करप्टेड है बाकी पार्टियों से। बीजेपी तो एक नंबर पर है ही है, लेकिन दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस भी अब शामिल हो चुकी है इन करप्टेड और घोटालाबाजी के मामले में। दोस्तों, आपको जानकर एक बात और भी हैरानी होगी, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर सीबीआई और ईडीआई का रेड लगा हुआ है, यही वजह है दोस्तों कि ममता बनर्जी आज राहुल गांधी से अलायंस नहीं की है। दोस्तों, इतने बड़े बड़े घोटाला तृणमूल कांग्रेस में देखे गए हैं। आप लोग देखिए, एसएससी रिक्रूटमेंट का घोटाला तृणमूल कांग्रेस में, इसके अलावा कोयला तस्करी का घोटाला तृणमूल कांग्रेस में, इसके अलावा गौ तस्करी का घोटाला तृणमूल कांग्रेस में, इसके अलावा राशन घोटाला तृणमूल कांग्रेस में, और अब तो घोटालों का भंडार इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले में ममता बनर्जी दूसरे नंबर पर आ गई है। बावजूद इसके दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि तुम ये क्या वीडियो बना रहे हो, पिछले 35 सालों से वाम फ्रंट की सरकार, लेफ्ट की सरकार हुकूमत की, उन्होंने कुछ किया नहीं, उनके खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोले। तो मैं उनको सीधे सीधे तौर पर यही कहना चाहूंगा जो ध्रुव राठी अपने वीडियो में कहते हैं, क्या मैं पिछले 35 सालों में जिंदा था? अगर जिंदा होता तो मैं उस टाइम भी यही वीडियो बना रहा होता और उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा होता। लेकिन हम लोग आज की ज़िंदगी में जी रहे हैं, तो मैं आज के खिलाफ, आज जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों को आप भी गलत लगता होगा, अगर गलत लगता है तो आप मेरी इन वीडियोस को ज़रूर जाकर देखिएगा, जिनमें मैंने काफ़ी गहराई से तृणमूल कांग्रेस के बारे में डिटेल में बात की है। इन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन के अपडेट्स को लेकर और साथ ही साथ खास करके उत्तर दिनाजपुर में जो चुनावी माहौल है उसको लेकर अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो भी कीजिएगा। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद।